मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ का भी प्रयास कीजिए कहाँ तकनीकी खामी होती है। अच्छा, जो पेशेंट आता है उसको जो प्लास्टर चढ़ाना होता है, किस क्या प्रक्रिया है, कैसे प्लास्टर चढ़ाते हैं? वो तो डॉक्टर चढ़ा कौन डॉक्टर होते हैं? पीजी डॉक्टर होते हैं। अच्छा ठीक है, वही प्लास्टर करते हैं। तो छोटा यहाँ होता कहाँ? हल्का फुल्का यहाँ होता है और जो डिडक्शन वगैरह रहता है ऊपर सर्जिकल में होता है। ऊपर से सब। अच्छा ये बताइए कि कागज पर लिखा होता है कि किस हाथ में करना है? हाँ, क्या लिखा रहता है। ये जो होता है कि दायां हाथ की जगह बायां हाथ में हो जाए, ये क्या होता है? ये तो डॉक्टर का ये टेक्निकली कहाँ से हो सकता है? ये प्रॉब्लम कोई असिस्टेंट भी हो जाता जाता, ऐसा भी होता है कि पेशेंट की संख्या ज़्यादा रहती होगी और पुर्जा देखता होगा, एक बार में 4-5 पुर्जा बजरता होगा, उसमें हो जाता है। लेकिन बाद में जब पुर्जा उसको वितरण किया जाता है तो फिर देखा जाता है कि कौन हाथ में लगा, फिर उसको सही किया जाता है, सरसी से उसको सही किया जाता है, बताया जाता है। उस समय देखा जाता है अगर गलत हो गया तो उसको काट के फिर हटा के फिर तुरंत। ओटी असिस्टेंट कितने होते हैं यहाँ पर? आपके पास यहाँ टीम कितने हाथ से है? हम 2 स्टाफ हैं, स्टैंड नहीं है, 2 स्टाफ हैं। हम डॉक्टर के साथ रहते हैं, हेल्प करते हैं। अब वहाँ का वही लोग का है। तो हम बता दें जो घटना घटी है पूरे सुर्खियों में है। निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है डीएमसीएच में। आखिर लापरवाह कौन है? अगर कोई लापरवाह है तो उस पर आखिर डीएमसीएच में कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इस तरह की घटना घट रही है कि बाएं हाथ में फ्रैक्चर है और दाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है? इस तरह की कई बार घटना घटी है और हमें लगता है कि अब डीएमसीएच को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का, मरीजों का विश्वास डीएमसीएच पर बना रहे। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज पूरा विषय, कहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है। यहाँ से बस छोटे मोटे जो यहाँ पर से होता है वो प्लास्टर, वो छोटा मोटा प्लास्टर होता है यहाँ से, लेकिन जो सीओटी है जो सर्जरी के ऊपर है वहाँ मेन प्लास्टर होता है 4 बजे के बाद। दरभंगा डीएमसीएच में सोमवार को फैजान नामक एक 6 वर्षीय बच्चे के बाएं हाथ में पेड़ गिर जाने के कारण फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज एक दिन कड़ी मशक्कत के बाद डीएमसीएच के ऑर्थो डिपार्टमेंट में लालजी चौधरी के यूनिट में उसका प्लास्टर किया गया। लेकिन बाएं हाथ में फ्रैक्चर था और दाएं में प्लास्टर चढ़ाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया और मिथिला मंच न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और कई चैनलों ने भी इस खबर को डीएमसीएच की बड़ी लापरवाही मानी। इसके बाद डीएमसीएच सहित प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गया। सर हम लोग तो सेवक हैं, यहाँ डीएमसीएच पे जो भी घटना होती है हम लोग का फ़ोन आता है और हम लोग पहुँचते हैं और जो भी मतलब हम लोग से जो संभव मदद होता है करते हैं, जो भी गरीब जो भी हो सबके लिए। कल हमारे सामने एक घटना आया था तकरीबन 6 बजे के आसपास। लोग फ़ोन किए थे यहाँ से कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारा दायां हाथ टूट गया है और बाएं हाथ में प्लास्टर कर दिया गया है। तो फिर हम लोग पहुँचे, पार्टी के 4-5 लोग थे, जो भी सब लोग आए यहाँ। हम लोग जिलाधिकार पार्टी से, सर मैं युवा नगर अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जिला नगर अध्यक्ष वो भी आए थे और हर संभव मदद किए इसका। फिर सुप्रीडेंट से बात की यहाँ सर से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डीएमसीएच अधीक्षक से इस खबर पर स्पष्टीकरण मांगा। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद डीएमसीएच पहुंचकर सीधा ऑर्थो विभाग का निरीक्षण कर विभागाध्यक्ष डॉक्टर लाल चौधरी से 1 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देते हुए तुरंत रिपोर्ट करने को कहा। इसके बाद अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने तुरंत बच्चे के परिजनों से मुलाकात की और इस बात को स्वीकारा कि इसमें त्रुटि हुई है और जिस स्तर पर त्रुटि हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फैजान का के बाएं हाथ में इंजरी है और माइनर फ्रैक्चर भी है और उसे स्लिंग लगाया हुआ है साथ में। दूसरे हाथ में एक बैंडेज लगा हुआ है टेम्पररी और कहीं कहीं पर प्लास्टर लगा हुआ है जिसको फिर स्लैब करते हैं। एक्चुअली फुल प्लास्टर में वो नहीं है, वो किसी भी समय खोला जा सकता है, वो टेम्पररी है। उसको हम लोगों ने अभी देखा है। हमने ये भी देखा है कि जो डॉक्टर ने लिखा था, जो अटेंड किया है, वो लिखा है कि इसका लेफ़्ट साइड का आप एक्सरे कीजिए, लेफ़्ट साइड में था। अब ये इसका जो बैंडेज लगा या
प्लास्टर स्लैब लगा तो वो दाहिने हाथ में लगा। दाहिने हाथ में लगा। जो बच्चा मेरे सामने है मेरे बगल में भी है, फैज़ान नाम है इसका। इसकी सूचना मुझे रात में 9:30 या 10 बजे करीब हमें मिली। तो वो किसी पार्टी के थे, वो हमें फ़ोन किए। हमने कहा कि हम तुरंत संज्ञान लिए। मैंने कहा कि हेल्थ मैनेजर को मैंने फ़ोन किया, कहा कि तुम आकर के पूरा देखो और उसका जैसे जैसे हो करेक्शन करो और उसके बाद अब हमें सूचित करो तुरंत। उसके बाद उसने हमें सूचना दिया कि मैं वहाँ गया तो कुछ लोग थे, लेकिन वो बच्चा हमारा सेवा लेने से, वो लोग हमसे हमारी सेवा लेने के लिए इनकार करके वो चले गए। इसी बीच में हमारे बीच फ़ोन से बात हुई। मनोज जी मिथिला मंच के, इन्होंने एक सेवा का खोला है कि DMCH सेवा, उसका लगाया है। तो इन्होंने इससे भी ईमेल हमसे फ़ोन किया। हमने कहा कि मनोज जी क्या बात है, हमको डिटेल से बताइए। तो इन्होंने हमको बताया कि ऐसी बात है। तो हम कह के ठीक है, करेक्शन हम लोग करवा देंगे। और उस समय मैंने चाहा कि करेक्शन हो तो पेशेंट अवेलेबल नहीं हुआ हमारे हेल्थ मैनेजर के पास। तो फिर हम लोगों ने कहा कि 11 बजे, लेकिन सुबह से ही चैनल पर ये न्यूज़ चलने लगा। मुझे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि इस बात को पूरी तरह से देखिए, जांचिए, परखिए और कंसर्न विभाग को आप स्पष्टीकरण पूछिए कि किस तरह से ये गलती हुई और क्यों हुई, किसने कहा, कैसे किया। ये सब सारी बात 1 घंटे के अंदर में पूछ करके हमें बताइए और रिपोर्ट कीजिए। अधीक्षक से मिलने के बाद बच्चे के परिजन ने संतोष जाहिर की और अधीक्षक के आदेश के बाद तुरंत अर्थो विभाग में उस बच्चे का एक बार फिर दाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ाया गया एवं दवा उपलब्ध कराए गए। बच्चे के परिजन जब संतुष्ट हो गए तो उसे लेकर हनुमान नगर अपने गांव वापस लौटे। इस तरह इस कहानी का पटाक्षेप हुआ। लेकिन एक राज जो दरभंगा DMCH के अंदर की लापरवाही है वह पूरे बिहार और जनता के समक्ष ला दिया। DMCH की बदनामी से भले नर्सिंग होमों को फायदा पहुंच रहा हो, लेकिन आज जनता सवाल पूछ रही है अधीक्षक से भी कि DMCH में करोड़ों रुपए के दवा एवं उपकरण आते हैं तो फिर सही तरीके से मरीजों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। और दूसरी बात, जो टेक्निकल हैंड है या डॉक्टर हैं वह अपने सीनियर से सही पूछकर मरीजों का इलाज क्यों नहीं करते, क्योंकि यह घटना ऐसी है जिससे कभी भी मरीजों की मौत हो सकती है। आवश्यकता है DMCH को एक नया रूप देने की ताकि हजारों मरीजों का विश्वास होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।
मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,